अयोध्या कैसे पहुंचेंगे? अयोध्या आने का सबसे सही तरीका है कि आप ट्रेन के माध्यम से अयोध्या आए। अयोध्या में दो प्रमुख रेलवे स्टेशन है, अयोध्या कैंट और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन राम मंदिर से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अयोध्या के लिए आपको देश के सभी शहरों से डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। अगर आप बस से अयोध्या आना चाहते हैं तो आपको आसपास के शहरों और राज्यों से डायरेक्ट अयोध्या के लिए बस भी मिल जाएगी। अगर आप फ्लाइट से अयोध्या आना चाहते हैं तो यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना हुआ है। देश के सभी प्रमुख एयरपोर्ट से आपको अयोध्या के लिए डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों, अयोध्या पहुँचने के बाद आपको होटल और धर्मशाला कहाँ पर लेना चाहिए। दोस्तों वैसे तो राम मंदिर बनने के बाद आपको अयोध्या में बहुत से होटल और धर्मशाला मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के पास ही होटल या धर्मशाला लें, क्योंकि यहाँ से अयोध्या के सभी प्लेसेस मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसमें गुजराती धर्मशाला, बालाजी धर्मशाला और श्री राम अतिथि निवास प्रमुख है। दोस्तों सबसे पहले आपको अयोध्या के लता मंगेशकर चौक पर पहुंचना होगा। लता मंगेशकर चौक के बगल में ही स्थित है राम की पैड़ी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अयोध्या के राम की पैड़ी पर पहुंचना चाहिए। राम की पैड़ी अयोध्या रेलवे स्टेशन से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और राम मंदिर से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर। सबसे पहले आपको राम की पैड़ी पर पहुंचना है और यहाँ पर सरयू नदी में स्नान करना है। सरयू नदी के बारे में कहा जाता है, यहाँ पर राजा दशरथ और माता कौशल्या जी अपने चारों पुत्र भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न सभी को बचपन में स्नान कराने के लिए इसी स्थान पर लेकर आते थे। इसी वजह से यहाँ पर स्नान करने की महत्वता है। तो सभी श्रद्धालु अयोध्या आकर सबसे पहले सरयू नदी में स्नान करें। सरयू नदी में स्नान करने के बाद आप ई रिक्शे के माध्यम से पहुंच जाइए मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर। दोस्तों वैसे तो लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन आ रहे हैं अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए राम मंदिर में। ऐसा कहा जाता है जब भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी रावण का वध करने के बाद अयोध्या लौटे, तब आज जहां पर हनुमानगढ़ी मंदिर बना हुआ है, इसी स्थान पर भगवान राम ने हनुमान जी को रहने का स्थान दिया और कहा जो भी भक्त अयोध्या आता है मेरे दर्शन करने के लिए, सबसे पहले उसको हनुमानगढ़ी मंदिर में आकर के हनुमान जी के दर्शन करने होंगे। इस बात का वर्णन रामचरितमानस और अथर्ववेद में भी मिलता है। हनुमानगढ़ी मंदिर सुबह के 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक भक्तों के लिए खुला रहता है। दोपहर को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक बंद रहता है। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में हनुमान जी के दर्शन करने के बाद आप पहुंच जाइए राम मंदिर में। राम मंदिर में दर्शन करने के 2 तरीके हैं, जिसमें पहला तरीका है नॉर्मल दर्शन, जहां पर आप लाइन में लगकर दर्शन कर सकते हैं। नॉर्मल डेज में आपको लाइन में लगकर मात्र 30 मिनट में रामलला के दर्शन हो जाएंगे। सैटरडे और संडे को अगर आप आते हैं दर्शन के लिए तो आपको 1.5 से 2 घंटे लग सकते हैं। दूसरा तरीका है दोस्तों वीआईपी दर्शन। इस दर्शन की बुकिंग आपको ऑनलाइन करनी होगी, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लेकिन आपको 15 से 20 दिन पहले दर्शन की बुकिंग करनी होगी। वीआईपी दर्शन आपको मात्र 10 से 15 मिनट में हो जाएंगे। जब आप मंदिर में दर्शन के लिए जाएंगे तब आपको अपना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे फोन, कैमरा, वॉच, यहाँ तक कि आपको अपनी कार और बाइक की चाबी सभी लॉकर रूम में जमा करानी होगी। यहाँ पर लॉकर की सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट है।
राम मंदिर में भगवान रामलला के दर्शन करने के बाद आपको जाना चाहिए अयोध्या के दशरथ महल में, जो कि राम मंदिर से वॉकिंग डिस्टेंस पर है। अयोध्या के बीचों बीच स्थित दशरथ महल को राजा दशरथ का निवास स्थान माना जाता है। इस महल को ठीक उसी स्थान पर बनाया गया है जहां पर राजा दशरथ का महल हुआ करता था। कहा जाता है 19 साल की उम्र तक भगवान राम अपने सभी भाइयों के साथ इसी महल में निवास करते थे। यहाँ पर आपको भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के दर्शन होंगे। इसी महल में भगवान राम खेलते खेलते बड़े हुए। इस मंदिर में भगवान राम जो विराजमान हैं, उनको अलग अलग रूपों में दिखाया गया है। इसी महल से भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी को 14 वर्ष के वनवास को जाने का आदेश मिला था। दशरथ महल में दर्शन करने के बाद आप पहुंच जाइए अयोध्या के कनक भवन में, जो कि दशरथ महल से 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर है। इस मंदिर की विशेषता है कि इसकी बनावट एक विशाल महल की तरह है। कनक भवन के बारे में कहा जाता है इसको महाराजा दशरथ जी ने रानी केकई के कहने पर देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा जी से बनवाया था। भगवान राम का माता सीता से विवाह के बाद जब माता सीता अयोध्या आई, तब राजा दशरथ की पत्नी माता केकई ने राजा दशरथ से एक सुंदर सोने के समान भवन का निर्माण कराने को कहा। तब राजा दशरथ ने देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा जी से इस सुंदर भवन का निर्माण करवाया। इसके बाद रानी केकई ने ये महल माता सीता को मुंह दिखाई की रस्म में उपहार के रूप में दिया। यहाँ पर आपको माँ सीता के दर्शन होंगे। कनक भवन में माता सीता के दर्शन करने के बाद दोस्तों आप पहुंच जाइए अयोध्या के गुप्तार घाट पर। राम मंदिर से गुप्तार घाट की दूरी 10 किलोमीटर है, जहां पर आपको पहुंचने में 30 से 40 मिनट लगेंगे। गुप्तार घाट के बारे में कहा जाता है दोस्तों, ये वही स्थान है जहां पर भगवान राम ने जल समाधि लेकर के बैकुंठ को गए थे। कहते हैं 14 वर्ष बाद जब भगवान राम अयोध्या लौटे, तब अयोध्या पर 11,000 वर्ष शासन करने के बाद भरत जी को अयोध्या का राजपाट सौंपकर भगवान राम इस घाट पर आए थे और सरयू नदी गौ माता का पूजन करने के बाद यहीं पर जल समाधि ले ली थी। यहाँ पर शाम को 6 बजे सरयू नदी के किनारे सरयू जी की आरती भी होती है, तो आप आरती में जरूर शामिल हो। दोस्तों ये अयोध्या का बहुत ही शांत और सुकून भरी जगह है, तो आप जब भी अयोध्या आते हैं रामलला के दर्शन करने के लिए, तो अयोध्या के गुप्तार घाट में विजिट जरूर करें। आप जब भी अयोध्या आते हैं तो सबसे पहले सरयू नदी में जाकर के स्नान करिए। इसके बाद हनुमानगढ़ी में जाकर के हनुमान जी के दर्शन करिए, फिर रामलला के राम मंदिर में दर्शन, उसके बाद दशरथ महल, कनक भवन और गुप्तार घाट। इसके बाद दोस्तों जब शाम हो जाएगी फिर आप पहुंच जाइए अयोध्या की मार्केट में, जो कि हनुमानगढ़ी मंदिर के पास ही स्थित है। इस मार्केट का निर्माण कॉमन कोड के तहत किया गया है, जहां पर सभी बिल्डिंग्स का कलर एक जैसा है। ये मार्केट देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगती है। आप चाहे तो यहाँ से शॉपिंग भी कर सकते हैं।